हेलो एवरीबॉडी, मैं मोहम्मद हसनैन अहमद। मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय हसनैन में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने आप लोगों को इससे पहले जीरो और उसके पावर के बारे में बताया था। मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th में एक क्वेश्चन आता है √2। तो इसको प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर होता है। ये कैसे होता है, इसको प्रूव करने के लिए आज हम लोग सीखेंगे। चलो चलते हैं, प्रूफ कैसे होता है। प्रूफ में देखते हैं। प्रूफ हम मान लेंगे, लेट अस assume that √2 इज ए रेशनल नंबर है। हम लोग यहाँ एज्यूम करेंगे कि √2 इज एक क्या है, रेशनल नंबर है। तो जब इसको रेशनल नंबर मान ले तो √2 को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो p एक इंटीजर होगा और q भी एक क्या होगा, इंटीजर होगा। एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q का एचसीएफ हम लोग हमेशा 1 ट्रीट करेंगे हम, क्योंकि ये कंडीशन होता है किसी भी रेशनल नंबर को मानने के लिए p और q का एचसीएफ 1 होना चाहिए। हम लोग ये कंट्राडिक्शन प्रूफ, यहाँ पर कंट्राडिक्शन के थ्रू ही प्रूफ होगा कि ये √2 एक इरेशनल नंबर है। हम लोग लेकिन मान के चले कि एचसीएफ इसका कितना होता है, 1। अब हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो √2 इज इक्वल टू p/q। इधर भी स्क्वायरिंग कर देंगे और इधर भी स्क्वायरिंग कर देंगे। तो √2 का स्क्वायरिंग और p/q इसका भी स्क्वायरिंग हो गया। √2 का स्क्वायरिंग हुआ तो कितना होगा, 2, क्योंकि √2 का स्क्वायर ये 2 और ये √2 कैंसिल हो जाएगा। p/q है तो p का स्क्वायर p स्क्वायर और q का स्क्वायर q स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन में क्या होगा कि ये q इससे गुना होगा तो 2q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। तो q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2। हम यहाँ पहले मान चुके हैं कि p एक इंटीजर है, q भी एक इंटीजर है। तो यहाँ पर p स्क्वायर बाय 2 है और ये आया है q स्क्वायर। q स्क्वायर एक इंटीजर है, इसका मतलब ये है कि q स्क्वायर p स्क्वायर को दो पूरी काट रहा है, पूरी तरह से इसको डिवाइड लगा रहा है, इसी वजह से q स्क्वायर आया है। तो हम लोगों को यहाँ ये पता चल रहा है कि p स्क्वायर 2 से पूरी तरह से डिविजन कट रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे सिंस p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, देन जब p स्क्वायर 2 से कटेगा तो p भी 2 से कटेगा। तो p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, तो देयरफॉर या देन p इज also divisible बाय 2। अब कोई भी नंबर अगर 2 से कटता है, तो उसका फॉर्म होता है, यानी p 2 से कटने वाला जो जितने भी नंबर 2 से कटेगा तो उसका 2 से कटने वाला जो जितना भी नंबर होगा वो 2k या 2m या 2n के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर p कट रहा है 2 से, जब p स्क्वायर कट रहा है 2 से तो p भी 2 से कटेगा। तो p को हम लोग लिख सकते हैं 2m के फॉर्म में। हम लोग इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो p का वैल्यू कितना आ गया था, 2m। अब हम लोग q का वैल्यू निकालेंगे। तो q का वैल्यू कैसे निकलेगा कि q स्क्वायर बराबर कितना था, q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2। अब हम लोग p का मान इस इक्वेशन में पुट करेंगे। q स्क्वायर बराबर था p स्क्वायर, p का वैल्यू कितना था, 2m। तो यहाँ पर रख देंगे p की जगह 2m, इसका होल स्क्वायर बाय 2। तो 2 का स्क्वायर 4, m का स्क्वायर m स्क्वायर बाय 2, तो कट जाएगा 2 दूना 4, तो 2m स्क्वायर बाय 1 और इधर बच गया था q स्क्वायर। तो यहाँ पर जो m होता है, ये m भी एक इंटीजर होता है, m भी एक क्या होता है, इंटीजर होता है। हमको प्रूव करना है √2 इज ए इरेशनल नंबर। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, m स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे। तो m स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू, तो q स्क्वायर बाय कितना, 2। तो यहाँ पर वही रूल लागू होगा, q स्क्वायर 2 से कट रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये q स्क्वायर 2 को, ये 2 q स्क्वायर को पूरी तरह से काट रहा है। तो यहाँ लिखेंगे q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, देन q इज also divisible by 2।
जब पी क्यू स्क्वायर 2 से कट रहा है तो क्यू भी 2 से कटेगा, तो 2 से कटने वाला नंबर का फॉर्म होता है 2m या 2n। हम लोग वहाँ 2m मान चुके हैं, तो हम लोग यहाँ पर मान लेंगे क्यू का वैल्यू 2n। इसको इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 देख चुके थे कि इक्वेशन 1 में p का वैल्यू 2m आया और q का वैल्यू 2n आया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 p का वैल्यू आया था 2m और q का वैल्यू आया था 2n। तो इन दोनों का एचसीएफ लेंगे, इन दोनों का एचसीएफ लेंगे कि p का वैल्यू आया था 2n और q का वैल्यू आया 2n। इन दोनों का एचसीएफ कॉमन आएगा। एचसीएफ का मतलब होता है दोनों में कॉमन, तो यहाँ पर दोनों का कॉमन आया तो एचसीएफ आ गया p एंड q का 2, जो कि मेरा माना हुआ था कि एचसीएफ इन दोनों का 1 होता है। एचसीएफ इन दोनों का होना चाहिए 1, लेकिन आया कितना 2, जो कि कंट्राडिक्शन पता कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। मेरा मान्यता गलत था। मेरा मान्यता यह था कि एचसीएफ इसका 1 होता है, लेकिन आया एचसीएफ कितना 2। तो हैंस इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि √2 इज ए इर्रेशनल नंबर। इस तरह से इसका प्रूफ होगा। थैंक यू सो मच।